तो आपको लगेगा वास्तव में लाजवाब, आप इसके अलावा कुछ कह ही नहीं पाएंगी, आप निशब्द हो जाएंगी। मैं दावे से कहती हूँ इस बात को, और चंद पंक्तियों में दादा को आवाज देती हूँ कि आप वो हैं जो हवाओं में खुशबुएं चंदन भर दे। आप वो हैं जो हवाओं में खुशबुएं चंदन भर दे। आपको जो देख ले वो नतमस्तक को बंधन कर दे। आपको जो देख ले वो नतमस्तक को बंधन कर दे। और आपने हीरों को तराशा है जौहरी की तरह, आपने हीरों को तराशा है जौहरी की तरह। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। मैं सर सम्मान आवाज देती हूँ प्रमोद मिश्र निर्मल जी को, जो अपने गीतों की निर्मल गंगा बहाने के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में आते हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। आइए। धन्यवाद। ये हमारी बेटी पूनम का स्नेहाधिक्य है कि वो गीत सुनने से पहले ही कहती है कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई और दोबारा से कायल हो गई। निश्चित रूप से गीत ऐसा ही है। हमारी अपर्णा जी जुड़ी हैं और जैसा कि आपने बताया बहुत वरिष्ठ कवयित्री हैं, तो गीत का मतलब ही है कि सबसे पहले संसार में गीत ही आया। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर होठों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो जो कविता निकली है सबसे पहले वो गीत ही थी। और ये भी कोइंसिडेंसी कहा जाएगा कि वो विरह गीत था, एक विप्रलंब जिसे कहते हैं वो था। चलिए, आज ये हमारा जो शब्द वंदना साहित्यिक पटल है, जिसको के अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं भाई जगदीश गुजर जी। और जगदीश गुजर जी से हमारी एक मंच पर, एक पटल पर मुलाकात हो चुकी है, मुझे याद आ गया है। पूनम जी उसमें संचालन कर रही थी, तो मैंने उस दिन सुना था। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत मैच्योर्ड परिपक्व ये रचना करते हैं। अपने को कहते तो ये कि हम हास्य और व्यंग लिखते हैं, लेकिन ये सच्चे मायने में एक बहुत मैच्योर्ड साहित्यकार हैं और हम आज इनको भरपूर सुनेंगे। ऐसा मुझे सौभाग्य मिलेगा। जब पूनम ने कल पूछा कि आप कल खाली हैं, तो हमने इनसे पूछा कहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसे से जगदीश गुजर, तो हमें आ गया। तो हमने कहा बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो हम निश्चित रूप से जुड़ना चाहेंगे। और अपर्णा जी ने अभी जो सुनाया रचना और वाणी वंदना, तो उसके बाद पूनम जी ने कहा कि बहुत मैच्योर कवित्री। तो ये मेरा सौभाग्य है कि पूनम जैसी संचालिका कवित्री, अपर्णा जैसी एक वरिष्ठ कवित्री और भाई जगदीश गुजर जैसे एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार के बीच हम आज हम तो सीखते हैं रोज कुछ न कुछ। अभी हमें पूनम का संचालन करना अब धीरे धीरे हमें आ रहा है। इसने मेरे एक मुक्तक को ज्यों का त्यों अपनी अनुदित किया है और अभी आपके सामने कोट किया है। मैं वहीं से शुरू करता हूं। अपर्णा जी और सब लोग, भाई जगदीश जी आप ध्यान से सुने। मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। स्वागत है। सबसे पहले तो एक मुक्तक जो बहुत प्रिय है वो मैं आपको सुनाऊं कि मैं साहित्य या काव्य लिखता क्यों हूं, इसका आशय क्या है। वो आप लोग सब ने बहुत समझदार हैं, सुधी हैं आप, विज्ञान है, ज्ञानी हैं। कि शब्द सरगम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। आज हैं करीब आ जाओ, कल हम हुए हुए न हुए, कल हम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए। और जैसा पूनम जी ने अपनी एक हमें बुलाने के लिए एक मुक्तक पढ़ा था, तो वो मुक्तक मेरे पास भी है, मैं सुना सकता हूं आपको। कि घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, और झुक गया इतना कि वंदन हो गया हूं। घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, और झुक गया इतना कि वंदन हो गया हूं। छू लिया हमने तो पारस हो गए तुम, छू लिया हमने तो पारस हो गए तुम, और छू लिया तुमने तो कुंदन हो गया हूं। छू लिया तुमने
तो वाह, कुंदन हो गया हूँ, वाह छू वाह लिया वाह, तुमने लाजवाब तो कुंदन हो गया हूँ। तो लाजवाब। पूनम ने, हाँ, पूनम का ऐसा कुछ स्पर्श है कि जिससे मैं सचमुच में कुंदन हो गया हूँ। मैं इसके साथ कम से कम 10-12 पटलों पर काव्य पाठ कर रहा हूँ। मैं सच बताऊं कि जीवन में मुझे इतने अच्छे श्रोता कभी नहीं मिले, इतना अच्छा मुझे कभी सुना ही नहीं गया। या यूं कहें कि पूरी जिंदगी हम गीत तो लिखते रहे, लेकिन पहली बार इस कोरोना पीरियड के बाद जो ये कवि सम्मेलन चल रहा है, काव्य संध्या चल रही है, इसमें जो हमने सुना पाया है, मैं समझता हूं मैं पूरा कृतार्थ हो गया। तो आज फिर मुझे एक सौभाग्यशाली वो शाम मिली है। तो चलिए हम अपने गीतों से शुरुआत करते हैं, जैसी मेरे से अपेक्षा है। तो 10-12 मिनट स्वागत मैं आपके लूंगा और 1-2 गीत सुनाऊंगा आपको। स्वागत है दादा। भारी हल्का तो हमें पता नहीं कौन है, लेकिन उस बारे में एक मुक्तक है। फिर मैं गीत पढ़ता हूं कि तैरते तिनके झुलाती धार है, तैरते तिनके झुलाती धार है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है। और कौन हल्का भारी कौन है, कौन हल्का और भारी कौन है, तौलना ही लहर का व्यापार है, तौलना ही लहर का क्या व्यापार बात है, तौलना ही लहर का व्यापार है। और एक गीत तो मैं अपनी पसंद का आप लोगों को सुना दे रहा हूं। स्वागत। हमारी अपर्णा बहन हमारे साथ अभी पहली बार मुलाकात हुई है, तो मैं अपर्णा जी को एक बढ़िया सा गीत सुनाने की कोशिश करूंगा, जो हमारी बहन पूनम ने सुना है और शायद जगदीश जी ने नहीं सुना है। सुने साहब, ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट गीत मैं मानता हूं अपने जीवन, इसलिए मैं आपको ये रचना पहले सुना दे रहा हूं। हम लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अगर हमें यह पता हो किसके लिए कर रहे हैं, हमारी कामना क्या है, तो निश्चित रूप से हमें वो मनवांछित फल मिले। लेकिन हमारी तपस्या का उन्मुख किधर और हो, हम 3-3, 4-4 घंटे अपनी प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमी के साथ अगर मूवीज देखते हैं 3-3 घंटे, तो वो भी एक साधना है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या होगा, वो किस लिए है, तो निश्चित रूप से साधना का फल वैसे ही मिलता है जिसके लिए हम करते हैं। तो इस संदर्भ में आप देखें, इसको एक यूनिवर्सल सॉन्ग के रूप में देखें कि मैं जलाता रहा आरती के दिए, मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। और चित्र देखें आप लोग कि हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह, या मिलन की कुंवारी किसी आशिको डस गया हो अजाने निठुर चिर विरह, हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह, या मिलन की कुंवारी किसी आशिको डस गया हो अजाने निठुर चिर विरह, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, जिंदगी पास आ दूर जाती रही, लाजवाब दादा, लाजवाब। मैं जलाता रहा, हाँ जलाता रहा, मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। और देखें आप लोग, सुधी मनीषी हैं, विद्वान हैं, रचनाकार हैं। हमारे जगदीश भाई बड़े ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, कमेंट भी बहुत कर रहे हैं, सुंदर। सुन भी रहे हैं। हाँ, तो एक चित्र देखें पूनम जी,
स्वागत है। कि रात भर स्वप्न की गोद में बैठकर मैं समझता रहा, हो गया हूँ अमर। भोर क्या होते न होते वही कल्पना झड़ गई सत्य की साख से टूट कर। रात भर स्वप्न की गोद में बैठकर, ये पूरी दुनिया में हम स्वप्नवत है, पूरी दुनिया जिसमें हम दिन में भी सपना देखते हैं, रात में भी सपना देखते हैं। और उस सपने में भी हम सपना क्या देख लेते हैं कि हम सुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम पूनम है, हम अपर्णा है, हम निर्मल है, हम ये आवाज सपने में कर रहे हैं। तब मैं कहता हूं कि रात भर स्वप्न की गोद में बैठकर मैं समझता रहा, हो गया हूं अमर। क्या भोर बात होते न होते वही कल्पना झड़ गई सत्य की साख से टूट कर। जवाब। आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन। उम्र की गागरी रीत जाती रही, आहा। मैं जलाता रहा, मैं जलाता रहा, मैं जलाता रहा आरती के दिए, मैं जलाता रहा आरती के दिए। द्वार साधना दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। और एक और बंद देखें आप, सुंदर सा बंद है मेरी समझ से, कि कौन समझे यहाँ प्रीत में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। क्या बात। कौन समझे यहाँ प्रीत में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। क्या बात है। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। कि मैं सजाता रहा हर कली चाह की, कि मैं सजाता रहा हर कली चाह की। आस की यार सी टूट जाती रही, क्या बात मैं है। क्या जलाता रहा, मैं जलाता रहा, मैं जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं क्या कहें, जलाता क्या कहें, रहा क्या कहें। आरती के दिए। और अंतिम बंद देखें इस गीत का, आप लोग अच्छा लगेगा कि मेरा जीवन का दर्शन भी है ऐसा कुछ, कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। बहुत नाजुक बंद है ये, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। कि जी महाराज। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। आहा। एक जमी बन गया माँ दूसरा, एक जमी बन गया आसमां क्या बात है। वाह। दूसरा, और मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। क्या बात। भावों का बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमीन बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा
गीत श्रृंगार गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, जिंदगी आंसू में नहाती रही, जलाता क्या कहते हैं। रहा आरती के दिए आरती के दिए, साधुना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए। और इसके बाद मैं एक छोटा सा गीत और सुनाना चाहूंगा पूनम जी, जी दादा, आदेश हो जी तो। दादा, स्वागत है दादा, स्वागत है, बहुत सुंदर सुनाया दादा आपने, स्वागत है। अपर्णा जी बताएंगी कैसा लगा ये गीत? बहुत सुंदर दादा, निशब्द हूँ और बहुत ही गहरी कल्पना है। इन शब्दों अच्छी बात में है। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व छुपा हुआ है और बहुत ही गहराइयां हैं और जी बहुत ही ज्यादा कल्पना से जुड़ी हुई सुंदर सी दुनिया है। जी बहुत जी मजा जी आया। जी चलो बहुत सुंदर। कल्पना ही तो हमारी कविता है। अगर कल्पना को हम कॉमन ले लें तो कविता में कुछ नहीं रह जाएगा। कल्पना के बिना बिल्कुल सही। पूरी जिंदगी जीवन ही अधूरा है, पूरा जीवन ही अधूरा है। तो एक मुक्तक के साथ एक छोटा सा गीत और रख रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को सुनना चाहूंगा। दादा स्वागत है। कि चांदनी रात को झुठलाओ मत, चांदनी रात को झुठलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। कहा चांदनी रात को झुठलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। पथ में कांटे हैं चुभेंगे ही, पथ में सही कांटे बात हैं चुभेंगे ही, देंगे, एक कांटे से अटक जाओ मत, अटक एक जाओ कांटे मत। से अटक क्या जाओ बात, मत, अटक जाओ एक कांटे से अटक जाओ मत। और अभी हमारी बहन वाणी वंदना करके गई हैं अपर्णा जी, तो मैं भी एक वंदना कर रहा हूं, बल्कि वो वाणी की वंदना ही है और वो गीत रूप में है। आप लोग सुने, आनंद लें। कि हमारा गीत कोई सुने ना सुने, लेकिन माँ तू सुनकर मुस्कुरा दे, इतना मेरे लिए बहुत है। बहुत सुंदर गीत है दादा, मैंने सुना ये, हाँ, बहुत सुंदर गीत है। अब आप आनंद लें उस गीत का। कि जग को मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। कि क्या जग कहने, को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि किसी को ये समझ में आए ना आए, लेकिन सिर्फ मेरे राघव, मेरे राम इसको सुनकर के प्रसन्न हो जाएं, तुलसीदास की वंदना और उनका पूरा काव्य, तो इतना मेरे लिए बहुत है। और तभी मैं कहता हूं कि जग को मेरा गीत ना भाई, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। कि सुध कर कर मेरे गीतों की कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए। सुने ध्यान से। कि सुध कर कर मेरे गीतों को कोई कोयलिया जब गाए, और सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए, तुमको भी जब नींद आए, तब 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 पल भर को पलक मूंद कर, तब पल भर को पलक मूंद गायन मेरा दोहरा लेना, इतना मेरे लिए
बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। क्या कहने कि दादा, तब क्या कहने। पल भर को पलक मूंद गायन मेरा दोहरा लेना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। आज शाम को कोशिश करना, जब आप सोएं उससे पहले मेरी ये पंक्तियां आंखें बंद करके अगर दोहरा लें तो आपको जो महसूस होगा वो मेरा कृतार्थ होगा। कि जग को मेरा गीत न भाए, कि जग को मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का लेना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे हाँ हाँ, लिए। आनंद आ गया। और बंद देखें, ये पावस का महीना है तो पावसी ये बंद भी है। कि जब पावस की रात छुपा ले अंचलू में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, हाँ, बरसे जब जब मेघा। मैं फिर आनंद ले। कि पावस जब पावस की रात छुपा ले अंचलों में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे। तब क्या करें आप? कि तब अंबर की ओर देख कर, कि तब अंबर की ओर देख कर दो मोती ढुलका देना, हाँ दादा, मजा आ गया। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए कि तब अंबर की ओर देख कर दो मोती ढुलका देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। और एक बंद और देखें, बहुत सुंदर। कि तेरा हाथ चुरा कर कोई, तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है ऐसा लगता है कि तेरी हंसी वो मुस्कान चुरा करके दीपक जल रहा है, स्वयं प्रज्वलित हो रहा है। कि तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, और मेरी प्यास लिए जब कोई, मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए, जल पी पी कर तृषा बुझाए, तब एक बार तुम व्याकुल होकर, एक बार तुम व्याकुल होकर ज्वाल तनिक सी बढ़ा देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। क्या जग बात है। को मेरा गीत न भाई, तुम सुन कर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। हमारे हरि भाई हरि शुक्ला जी जुड़ गए हैं, मैं उनको नमन करता हूं और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सौंप रहा हूं। भाई हरि शुक्ला जो आजकल बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं को प्रस्तुत भी करते हैं। अंतिम बंद इस गीत का, और आनंद लें आप लोग। कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, चाहे नभ भी चाहे सारे जग को महकना है। मित्रों, बसंत ऋतु को जब आना है तब आएगा, जब बसंत ऋतु आएगी, बसंत आएगा तब आएगा। लेकिन एक जो सच्चा प्रेमी है तो वो कहता है कि मैं आपको समय से पहले बसंत ऋतु ला दूंगा। देखें आप, कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए।
इन सब के लिए कि जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, आहा, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। क्या जब तुम कहने। पर सर्वस्व चढ़ाऊं, जब तुम पर, और आंचल सिर्फ माँ का होता है कि जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना, देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत, बस आहा, इतना आहा, मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, क्या स्नेह से सुना। कहने, क्या नमस्कार। कहने, क्या कहने दादा। फिर से मैं वही कहूंगी, मैं एक बार फिर से आपकी कायल हो गई। क्या आपके बात है। भाव, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। संवेदनाओं के तार झंकृत कर आपने भावनाओं का जो एक ज्वार भाटा उठाया है मन में, उसके तो मैं क्या शब्दों में वर्णन करूं। मैं निशब्द हो गई हूँ बिल्कुल।